आइए प्रियो, हम एक और गीत में शामिल होंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, क्योंकि सचमुच प्रभु के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आज बहुत समय बाद यहाँ पर बहुत से लोग आए हैं और मैं निश्चय जानती हूँ जब वो आए हैं यहाँ पर तो वो अपनी आशीषों को लेकर जाएंगे, वो उस संबंध को दोबारा प्रभु के साथ स्थापित करके जाएंगे। हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस। उसकी महिमा के लिए उसकी तालियों को बजाकर उसकी आराधना को करेंगे। हालेलुया। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। एक बार फिर से, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। एक बार फिर से कहेंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाँ प्रियो, सचमुच हम सबको खुदावन की ज़रूरत है, यहोवा की ज़रूरत है। कोई है जो कह सकता है कि हम खुदा के बिना कुछ भी कर सकते हैं? हम खुदा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत। हज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत, हज़मत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी ज़ीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बेसूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हाथों को उठाकर, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्रियो, वचन कहता है कि प्रभु के वचन के द्वारा बहुत सी बातें पूरी होती हैं। प्रभु का वचन हम सबके लिए राहों की ज्योति है और इस स्टैंजा के द्वारा हम इस बात को क्लेम करेंगे कि सचमुच प्रभु का वचन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तेरा कलाम है ऐसा जैसे हो अनमोल मोती, तेरा कलाम हो ऐसा जैसे हो अनमोल मोती। चराग है जो कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति। कहिए, चराग है जो कदमों के लिए और मेरी राहों की ज्योति।
आपकी ज़रूरत है, क्योंकि जिसने संसार को रचा है, जिसने आसमान को बनाया, जिसने हम सबको रचा है, उसकी ज़रूरत हम सबको है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। आइए इस बात को प्रभु से कहेंगे कि प्रभु, आसमान को तूने बनाया है और सचमुच हमें तेरी ज़रूरत है। तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंदे परिंदे पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बना, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। ओ मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। हर एक पल में प्रभु, हर एक चीज़ में प्रभु, क्योंकि पिता सचमुच हमने अपने जीवनों में महसूस करा है प्रभु, जब जब हमने खुद से चलने की कोशिश करी प्रभु, तब तब हम गिरे हैं प्रभु। जब जब प्रभु हमने अपनी सोच का सहारा लिया प्रभु, अपनी समझ का सहारा लिया है प्रभु, हम तब तब हारे हैं प्रभु। आज की शाम में प्रभु आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु आपकी ज़रूरत हमें है। हर एक डिसीजन में प्रभु, हर एक उस बात में प्रभु जो हम करते और कहते हैं प्रभु, हर एक चीज़ में प्रभु आपकी ज़रूरत हमें है प्रभु। हम जानते प्रभु कि आप इस स्थान पर उपस्थित हैं प्रभु, और आप हमारी आराधना को ग्रहण कर रहे हैं पिता। और प्रभु सचमुच इससे बड़ी बात कोई भी नहीं प्रभु कि आप हमारे मध्य में हो प्रभु, और आप हमें सुन रहे हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जीसस। प्रभु आपसे आज की शाम में कहना चाहते हैं प्रभु कि प्रभु हम और किसी की तरह ना बनने पाए। अगर हमारे मनों में प्रभु, हमारे दिलों में किसी की तरह बनने की चाहत हो प्रभु, तो वो सिर्फ आपकी तरह हो, क्योंकि यीशु मसीह हमने एक्सपीरियंसेस से प्रभु अपने जीवन में इस बात को जाना है प्रभु कि प्रभु सब हमें धोखा दे सकते प्रभु, सब हमारे लिए ठोकर का कारण ठहर सकते, लेकिन यीशु आप सर्वदा हमें थामे रहते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु सिर्फ आप हैं प्रभु जो हर वक्त सही होते प्रभु। हम प्रभु बहुत सी गलतियों को कर सकते, लेकिन प्रभु आप हमेशा हमें सही राह दिखाते हैं। प्रभु आज की शाम में एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि प्रभु आपकी तरह बनने पाए। थैंक यू जीसस। आइए कुछ समय के लिए अपनी आंखों को खुदाबंद की हुजूरी में बंद करेंगे और अपने हाथों को आसमान की ओर उठाकर उस महान पिता परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। ऐ मसीह तुमसे तुमसे अरमान करूं,
तुमसे अरमान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। आप आज की शाम में जिसने भी इस बात को कहा है कि प्रभु आपसे हम इस बात को चाहते हैं कि हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा ना करें, होने पाए, कि ये बात आपके जीवन में होने पाए, क्योंकि सचमुच हम बहुत से अरमान लेकर अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो प्रभु से ये कहते, प्रभु मेरे जीवन पर आपका अधिकार होने पाए, मेरी देह पर आपका अधिकार होने पाए। क्योंकि प्रियो सचमुच प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम पवित्र होने पाए, पवित्रताई में अपने जीवन को बिताने पाए। और अगर आज की शाम तक आप सिर्फ ज़माने की तरह चल रहे थे, जब आराधना में बैठते थे तब प्रभु की आराधना करते थे, तब प्रभु के जैसे बनने की कोशिश करते थे, पर जब ज़माने के साथ आप बैठते थे तब आपकी वही बातें शुरू होती थी जो ज़माने की होती थी। आज की शाम में प्रभु से हर एक उस बात के लिए जो आपने जाने अनजाने में कही है क्षमा मांगे और कहिए प्रभु से कि प्रभु मैं नहीं चाहता कि मैं ज़माने की तरह बनूं, मैं चाहता हूँ यीशु कि मैं आपकी तरह बनने पाऊँ। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए। मेरा चलना बोलना हर ख्याल तुझको भाए। मेरी सूरत है मसीह तुमसी होती जाए। मेरी सूरत है मसीहा तुमसी होती जाए। तुमसे होती जाए। ऐसी जिंदगी अरमान करूं। ऐसी जिंदगी अरमान करूं। अपने जिस्म को अपने जिस्म को मैं अपने जिस्म को कुर्बान करूं। ऐ मसीह तुमसे अरमान करूं। हाँ प्रभु सचमुच पिता, हमारा चलना, हमारा फिरना प्रभु, हर एक बात प्रभु आपको महिमा देने के लिए होने पाए। प्रभु पिता, हम किसी भी स्थान पे क्यों ना हो, हम ये कभी भी ना भूलें प्रभु कि हम जो कुछ करते हैं प्रभु उससे आपको महिमा मिले। प्रभु चाहते हैं परमेश्वर कि आपके चेहरे का नूर प्रभु हमारे चेहरों पर चमकने पाए प्रभु। और प्रियो, ये बात तब होने पाएगी जब हम प्रभु के साथ संगति करेंगे, जब हम उसके साथ समय बिताएंगे, क्योंकि वचन कहता है
कि जो प्रभु के साथ संगति करता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और आपको मालूम, जब आप उसके साथ एक आत्मा हो जाते तब आपके भीतर यीशु मसीह की बातें आ जाती। तब लड़ाई झगड़े, जब संसार की टेम्पटेशन, संसार की आकर्षण आपको आकर्षित नहीं करते, तब आपके मनों में ये बात हमेशा रहती है, चाहे आप कहीं भी क्यों ना हो, कि आप प्रभु के बच्चे हैं, आप प्रभु के बेटी, प्रभु के बेटे हैं, और आप प्रभु को महिमा देने वाले काम ही करने पाते हैं। हो सकता है आज की शाम तक आपके प्रेयर रूम्स खराब हुए हों, आप बहुत समय से प्रभु के साथ बैठे ना हो, लेकिन प्रभु फिर से आपको ये अवसर आज की शाम में दे रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे साथ बैठ, कुछ समय मेरे साथ बिता। और सचमुच जब प्रभु आपके साथ होंगे, जब आप प्रभु के साथ होंगे, तब आपके चेहरे से प्रभु का नूर चमकने पाएगा, तब आपकी सारी बातें प्रभु की तरह होने पाएगी। आज जब यहाँ से जाएं, तब इस बात को प्रभु से प्रॉमिस करके जाएं कि प्रभु आपकी तरह बनना चाहते हैं। वे अपने हाथों को उस आसमान की ओर उठा लीजिए और खुदावन की हुजूरी में इस बात को कह दीजिए, थैंक यू जीसस। ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए। ना बनूं मैं ज़माने सा, पर मन बदलता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। मसीह हर दिन जिए मुझ में, मेरा मैं मरता जाए। मेरा मैं मरता जाए। इच्छा जो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं। इच्छा जो तुम्हारी, उसको सुबह शाम करूं। अपने जिस्म को, हर एक जुबान कहे, अपने तुमसे कहें हर एक जन, मिलकर कहिए, ऐ मसीह, ऐ मसीह तुमसे में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। कहिए मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा। आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा। पर तू आया मेरे जीवन में, लेके खुशियाँ, लेके प्यार। पर तू आया, पर तू आया
खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर एक जन कहे यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हालेलुया। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। कहिए हर एक जन, पर तू आया मेरे जीवन में मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। हर एक जुबान कहे प्रियो, यीशु तू है महान। ओ हालेलुया। तेरी जय तेरी जय तेरी जय। पर तू आया मेरे जीवन में लेके खुशियाँ लेके प्यार। कहिए, पर तू आया मेरे जीवन में लेके पर मुक्ति। तू आया मेरे जीवन में लेके मुक्ति लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। लॉर्ड कहे यीशु तू है महान, तेरी जय तेरी जय तेरी जय। सचमुच प्रभु आपके नाम को प्रभु हम ऊंचा उठाते हैं इस वक्त। आपके नाम को प्रभु हम मुबारक कहते हैं, क्योंकि सचमुच प्रभु जब हम पापों में डूबे हुए थे प्रभु, जब हमें कुछ भी नहीं सूझता था प्रभु, जब प्रभु हम बहुत सी बार रोते थे प्रभु, बिलखते थे परमेश्वर, तब प्रभु सिर्फ आपने हमें संभाला है प्रभु। आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम आपके करीब आ जाएं प्रभु, आपकी महिमा करने पाए, आपकी तारीफ करने पाए प्रभु। प्रभु आपने ये अधिकार हमें दिया कि हम आपको पिता कहकर पुकारने पाए प्रभु। जब भी कोई परेशानी आए प्रभु, तब हम लोगों की तरफ ना देखें वरन पिता पहले आपकी ओर देखने पाए, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु इस संसार में प्रभु हर एक चीज़ प्रभु आपके नियंत्रण में है प्रभु, हर एक बात आपके नियंत्रण में है प्रभु। आपके द्वारा दिए गए लोग प्रभु हमारी सहायता करते प्रभु, धन्यवाद करते प्रभु। सचमुच जब प्रभु हमने आपसे प्रॉमिस करा है आज की शाम में कि पिता अब फिर से हम ज़माने की तरह नहीं बनेंगे प्रभु, पिता अब हमारी बोलचाल प्रभु ऐसी होने पाएगी प्रभु कि हम आपको महिमा देने पाए पिता। सचमुच आपसे प्रॉमिस करते हैं पिता, और चाहते हैं प्रभु कि पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी सहायता करें, क्योंकि प्रभु शायद हम गिर सकते प्रभु, शायद हम अपने प्रॉमिसेस को भूल सकते, लेकिन चाहते प्रभु कि पवित्र आत्मा हर वक्त हमें याद दिलाए प्रभु, जब जब हम गलत करने जाए प्रभु, तब तब पवित्र आत्मा हमें रोके, वो एक धीमी सी आवाज़ के रूप में प्रभु हमें सुनाई देने पाए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते प्रभु फिर से हर एक बात के लिए प्रभु। इस समय प्रार्थना करते प्रभु आपके दास के लिए, चाहते परमेश्वर जबकि वो वचन देने पर हैं, आपकी अनॉइंटिंग को प्रभु हम मांग लेते। हम जानते प्रभु कि आप यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, और आप अद्भुत करने पर हैं प्रभु अपने वचन के द्वारा
प्रभु आपने बहुत सी बातों को हमसे दूर कर दिया है। अब प्रभु ज़रूरी है कि जो ये पुराना मन प्रभु है प्रभु, वो इस वचन के द्वारा नया होने पाए। प्रभु आपके दास को, आपके लोगों को, सबको आपके हाथों में सौंपते और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब समय है कि हम प्रभु के वचन में चलेंगे और मैं रिक्वेस्ट करूंगी पास्टर अभिषेक से कि वो आज के वचन को हमारे लिए दें। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम में आनंदित हैं, आनंदित हैं। प्रियो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज फिर से आप लोगों से मिलने का मौका मिला और फिर से आज की शाम परमेश्वर ने ये सुनहरा अवसर दिया कि मैं आपके साथ संगति कर सकूं और आज शाम परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। मैं चाहता हूं हर एक जन अपने स्थान पे रहे और अपना पूरा ध्यान परमेश्वर के कलाम की ओर लगाएं, परमेश्वर की बातों की ओर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज की इस सभा में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं। जो लोग यहाँ बैठे हैं, जो लोग लाइव हैं, उन सब को भी मैं ग्रीट करता हूं प्रभु यीशु के नाम में। जीसस केयर मिनिस्ट्रीज फैमिली की ओर से मैं आप सबका वेलकम करता हूं। मैं नहीं जानता कितने लोग जुड़े हैं और कहां से जुड़े हैं, क्योंकि काफ़ी लोग हमारे साथ बाहर से जुड़ते हैं, पर मैं विश्वास करता हूं कि आज शाम जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं, जहां कहीं भी आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जहां कहीं से भी परमेश्वर के कलाम को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपसे आपके स्थानों पर बात करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं, विश्वास करते हैं। सो हम सच में धन्यवाद करते हैं प्रभु को एक अच्छी आराधना के लिए। प्रियो, इससे पहले मैं परमेश्वर के कलाम में चलूं, मैं एक बात आपसे बांटना चाहता हूं। अभी जब सिस्टर आकांक्षा कुछ बात बोल रही थी, प्रभु ने मेरे हृदय में इस वचन को दिया और ये बहुत महत्वपूर्ण है। नीति वचन उसका 10 अध्याय और उसका 19वां पद। नीति वचन उसका 10 अध्याय और 19वां पद, बहुत ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं मुख्य वचन में जाऊंगा। जहाँ बहुत बातें होती हैं वहीं अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। परमेश्वर का कलाम कह रहा है, जहाँ बहुत बातें होती हैं वहाँ अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता वह बुद्धि से काम करता है। कितनी खूबसूरत बात है प्रियो। पता है, आज अगर कोई व्यक्ति अपने मुंह को बंद रखता, चुप रहता, कम बोलता है, तो लोग उसे मूर्ख समझते हैं। लोग उसे मूर्ख समझते हैं कि ये कैसा अजीब सा है, चुप रहता है, शांत रहता है, किसी से बात नहीं करता। पर पता है, बाइबल उससे बुद्धिमान व्यक्ति बताती है। बाइबल कहती है वो अपना मुंह बंद रखता, वह बुद्धि से काम करता है। परंतु जो जहाँ पे बहुत बातें होती हैं, अर्थात जहाँ लोग बैठते हैं और बहुत सारी बातचीत करते हैं, परमेश्वर चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ अपराध भी बहुत होता है। आपको मालूम है, जब आप किसी जगह पे बैठे हों और बहुत सारे लोग बैठे हों और ख़ास करके अगर स्त्रियां बैठी हों तो कहने ही क्या। परमेश्वर के वचन में लिखा है बहुत बातें। पता है, जहाँ हम लोग बैठते हैं और बहुत सारी गॉसिप्स होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व करिएगा, आप पाप में गिर जाएंगे। पता है पाप कौन सा? बुराई का। क्योंकि जब आप बात कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं आपके मन से बुराई निकल ही आती है, किसी न किसी मनुष्य की या किसी की निंदा या बहुत सारी बातें, और इस कारण से हम अपराध कर देते हैं जाने अनजाने। पता है राजा दाऊद क्या कहता है? राजा दाऊद कहता है, हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा और मेरे मुंह के द्वार की रखवाली कर। आज आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के सम्मुख आपकी प्रार्थना ऐसी हो जाए और आप भी कहें, परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बिठा दे।
मैं कम बोलूं, जितनी आवश्यकता हो उतनी बोलूं, उतना ही मैं बात करूं, उतना ही मैं अपने मुख को खोलूं। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मुख को शांत रखता है, पता है वो अधिक से अधिक परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जितना आप चुप रहेंगे, जितना आप शांत रहेंगे, उतना अधिक परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। आज इसी को मैं कंटिन्यू करूंगा, पर आज परमेश्वर आपसे बहुत अद्भुत बात करने जा रहे हैं। आइए प्रियो, परमेश्वर के वचन में चलें। नीति वचन ही और उसका 27 अध्याय उसके 17 पद को पढ़िएगा। जैसे लोहे लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। आज मैं बात करूंगा आपके मित्रों के विषय में, आपके फ्रेंड्स के विषय में, आपके फ्रेंड सर्कल के विषय में। पता है परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हमें अपने मित्रों का चुनाव ठीक रीति से करना चाहिए। हमें अपने संगति का चुनाव ठीक रीति से करना चाहिए। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, लोहा लोहे को चमका देता है। चमकाता कैसे मालूम है? एक लोहा जंग खा गया है और एक ठीक है, तो जब वो ठीक वाला लोहा उस जंग खाए हुए लोहे से रगड़ खाएगा तो वो उसे चमका देगा। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि लॉर्ड एक बात सिखा रहे हैं, आज अगर आपका जीवन किसी भी प्रकार से जंग लग चुका है, आपके जीवन में किसी भी प्रकार से ऐसी बातें एंटर कर गई हैं जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही हैं, तो यदि आप अच्छी संगति में रहेंगे, यानी कि आपके मित्र अच्छे होंगे, आपकी संगति, आपकी फेलोशिप अच्छी होगी, तो कहीं ना कहीं वो आपके जीवन पर इम्पैक्ट डालेगी, वो आपके जीवन को तराशने में मदद करेगी। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति के साथ रहता है तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद वो बुद्धिमानी की बातें करने लगता है। कई बार हमारी लाइफ में ऐसा होता है, जब हम अच्छी संगतियों में रहते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे उसका असर पड़ता है, असर पड़ता है। अब देखिए, कहीं भी किसी भी फील्ड में आप वर्क करते हो, अगर एक व्यक्ति बहुत बुद्धिमानी से काम करने वाला है और आप उसके साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद लोग आपको देख के ये बात कहते हैं कि बड़ा बुद्धिमान हो गया है, कहाँ बैठता है, कहाँ उठता है, कहाँ संगति करता है, ये बातें बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी संगति हमारी डेस्टिनी को भी निर्धारित करती है। हमारी संगति, हमारी फेलोशिप हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट डालती है। वहीं इसका दूसरा एक पहलू है, यदि आपकी संगति अच्छी नहीं है, यदि आपके मित्र अच्छे नहीं हैं, तो पता है ये आपको बिगाड़ सकते हैं, आपकी लाइफ को खराब कर सकते हैं, स्पॉइल कर सकते हैं। मैंने आरंभ में बोला, जहाँ बहुत बातें होती हैं, अगर आपकी ऐसी संगति है, आपकी ऐसी फेलोशिप है जहां आप बैठते हैं और वहां बुराई निकलती है, वहां व्यर्थ बातें होती हैं, वहां निंदा की बातें होती हैं, वहां केवल और केवल परमेश्वर की नहीं वरन सिर्फ संसार की बातें होती हैं, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होगा, बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आप घर में जो अभी तक अच्छे से वचन पढ़ पा रहे थे, अच्छे से प्रार्थना कर पा रहे थे, थोड़े ही दिनों के भीतर आपको पता चलेगा कि आपका लाइफ जो है वह परमेश्वर से दूर होता जा रहा है। क्यों? अधिकतर लोग एक शिकायत करते हैं, आपको मालूम है क्या? कि हम पहले प्रार्थना कर रहे थे, अब नहीं हो पा रही, अब नहीं हो पा रही। आप उनसे पूछिएगा, आप कहाँ बैठ रहे हैं, आप कहाँ संगति कर रहे हैं, आप किन लोगों के पास जा रहे हैं, किन से आपकी मित्रता हो रही है। अगर आपके मित्र सही होंगे तो आपकी लाइफ बदल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, भले ही आप कैसे भी हों, लेकिन अगर आप अच्छी संगति में रहते हैं और विशेष करके अच्छी संगति परमेश्वर के लोगों के साथ, तो आपकी लाइफ बदलती है, आपकी लाइफ बदलती है। दानियल को आपने देखा,
पता है उसके मित्र कौन थे? बाइबल क्या कह के संबोधित करती है? जब भी दानियल की बात आती है तो वो ये कहती है दानियल के मित्र शद्रक, मेशक, अबेदनगो। पता है ये लोग कौन थे? ये वो लोग थे जो अपने उस परीक्षा के समय में स्थिर खड़े रहे, स्थिर खड़े रहे। उन्होंने मूर्ति के आगे दंडवत नहीं किया, वो झुके नहीं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर से प्यार करने वाले जन थे, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहने वाले जन थे। दानियल जानता था कि उसका चुनाव किन लोगों के साथ है। बाइबल में उसके मित्रों की जब बात आती है तो वो ये मित्र थे, और इस कारण से परमेश्वर ने एक बड़ी बेदारी उस स्थान पे रखी। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अपने मित्रों का चुनाव ठीक करिए, उचित मित्र बनाइए। पढ़िएगा बहन प्रोवर्ब नीति वचन 22 और उसका 24 पद। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। क्यों परमेश्वर वार्न कर रहे हैं कि हमें ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, जिनके जीवन में क्रोध बहुत पाया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उस क्रोध की आत्मा के शिकार आप भी हो जाएंगे। आपको मालूम है अनॉइंटिंग फ्लो करती है। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अभिषेक फ्लो करता है। अगर आप एक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ बैठते हैं, उठते हैं, संगति करते हैं, तो उसके ऊपर जो अनॉइंटिंग है वो आपके ऊपर फ्लो करेगी। कुछ समय के बाद आप देखेंगे, मैंने इसका व्यक्तिगत अनुभव किया है। मैंने अभिषिक्त लोगों की किताबें पढ़ी, बुक्स पढ़ी जो उन्होंने लिखी हैं। आपको मालूम है कुछ ही समय के बाद ऐसा ही अभिषेक मैंने अपनी लाइफ के ऊपर फील किया। हालेलुया, हालेलुया। पर आपको एक बात बताना चाहता हूं, जब अभिषेक जो सकारात्मक अभिषेक है वो फ्लो कर सकता है, तो नकारात्मक अभिषेक भी फ्लो कर सकता है। इसलिए प्रभु ने वार्न किया। यहाँ पे क्या लिखा है बहन? दोबारा से जोर से पढ़िएगा। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना जी। और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। क्रोधी मनुष्य का मित्र ना होना और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। आपको मालूम है जब आप उसके साथ रहेंगे तो कहीं ना कहीं क्रोध आपके भीतर भी आ जाएगा। आप अपनी लाइफ के अंदर चेंज देखेंगे। अभी तक आप बहुत अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, अभी तक आप शांत रहते थे, अभी तक आप अपनी लाइफ में शांति का अनुभव करते थे, लेकिन जब आप ऐसे लोगों के साथ रहने लगेंगे जो बात बात पे गुस्सा करते हैं, बात बात पे क्रोध आता है उन्हें, तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में वही क्रोध का आत्मा एंटर कर जाएगा और आप भी कुड़कुड़ा रहे होंगे, आप भी क्रोध कर रहे होंगे छोटी छोटी बातों पे। हालेलुया। और इस क्रोध के चक्कर में न जाने कितनी लाइफ ऐसी हैं जो डिस्ट्रॉय हो गई हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों की संगति करते हैं और क्रोध में आके न जाने वो किस लेवल का अपराध कर देते हैं, किस लेवल पे चले जाते हैं और अपनी लाइफ को खराब कर देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है प्रोवर्ब 28 और उसका 7, जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला कर देता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो उड़ाऊ है, पहली बात, अगर क्रोधी मनुष्य के साथ संगति करते हैं तो क्रोध आपके भीतर आएगा, आपके जीवन के, आपके स्वभाव को परिवर्तित करेगा। और दूसरी तरफ वो कह रहा है अगर उड़ाऊ के संगी हैं, ऐसा मनुष्य जो उड़ाऊ है, जो उड़ाऊ पुत्र है, अपने सबको पता है ना उड़ाऊ पुत्र के विषय में क्या लिखा है बाइबल में? उसने अपने धन संपत्ति ली, अलग हो गया, सब कुछ गवा दिया, सब कुछ नाश कर दिया। ऐसे व्यक्ति के साथ जब आप संगति करते हैं, आपको मालूम है क्या होता है? आप भी अपनी लाइफ में अपने फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करते हैं, क्योंकि वो तो उड़ाऊ है। उसका तो, उसके पास शायद पैसा ज़्यादा है, वो उड़ाता है, धन दौलत है, ऐशोराम, उसके पास सब कुछ है, इसलिए वो उड़ाता है। और जाने अनजाने आप भी उसके स्वभाव में चलने लगते हैं। आपको ये लगता है वो खर्च कर रहा है, मैं भी खर्च करूँगा, मैं भी उड़ा देता हूँ। पर उसकी ये चीज़ें नहीं थी, उसके पास बहुत सारा है पर आपके पास शायद नहीं है।
पर उसे प्रसन्न करने के चक्कर में, उसके साथ संगति रखने के चक्कर में आपने अपनी लाइफ को भी बर्बाद किया। और इस कारण से आज बहुत सारे जीवनों पे क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस है। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ संगति कर रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं और ये भी अपना पैसा, अपना धन दौलत उड़ा देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उड़ाऊ पुत्र परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला कर देता है, वो शर्म का कारण ठहरता है। अगर आप ऐसे पुत्र हैं जो कदर नहीं कर रहे किसी चीज की, ना पैसे की ना चीजों की, तो आप एक उड़ाऊ पुत्र के मानंद हैं। ध्यान दीजिएगा, आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए जिन्हें फर्क नहीं पड़ता। आपकी संगति सदैव अच्छे लोगों के साथ होना चाहिए। आप अच्छे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपके जीवन में वो बातें एंटर करेंगी, वो बातें आप सीखेंगे, आप सीखेंगे। आपको मालूम है जब कोई प्रभु का दास इस स्थान से प्रचार करता है तो हम लोग उसके साथ संगति करते हैं, सहभागी होते हैं, और धीरे धीरे जो लोग रेगुलर विश्वास से सुनते हैं, आप देखिए शायद 100% वो चेंज ना हो, लेकिन 50% उनकी लाइफ में बदलाव आपको नजर आएगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है सुनने के लिए जो कान हैं और देखने के लिए जो आंखें हैं वो यहोवा ने बनाई हैं। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप क्या देखते, आप क्या सुनते हैं, क्योंकि दोनों ही तरीके से आप अपने जीवन में उन बातों को एंटर होने देंगे जो आपकी लाइफ को बना सकती है और आपकी लाइफ को बिगाड़ सकती है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों के साथ संगति नहीं करिए प्रियो, जिनके जुबानों पर, जिनके जीवन में हमेशा वो बातें रहती हैं जो संसारिक हैं, जो व्यर्थ की हैं, वो आपकी लाइफ को भी खराब करेंगे। हाथ जोड़ के अलग हो जाइए। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, यदि आपको ऐसा लगता है तो थोड़ी देर के लिए बुराई ले लीजिए। थोड़ी देर की बुराई, क्या? जोर से बोलिए। थोड़ी देर की बुराई जीवन भर का अच्छाई है। हालेलुया। क्योंकि आप एक समय उसे मना कर देंगे, या तो उसे बोल दीजिए कि आप परमेश्वर के जन हैं, आपको इन बातों में आनंद नहीं आता, आप ऐसी बातों में संगति नहीं कर सकते, आप मना कर दीजिए, दोस्ती मत खत्म करिए, पर अलग हो जाइए। क्या ना, इन बातों के लिए मेरे साथ संबंध ना रखें। स्ट्रिक्टली आप उन्हें बोल सकते हैं, एक बार बुरा लगेगा लेकिन वो थोड़े समय के बाद समझ जाएंगे। परमेश्वर चाहते हैं प्रियो कि आपकी मित्रता अच्छे लोगों में हो, अच्छी जगह आपका उठना बैठना हो, तब आपकी लाइफ की डेस्टिनी बदल जाएगी। लोहा लोहे को चमका देता है। आज आपकी लाइफ के ऊपर अगर जंक लग गया है, बुरी संगति के कारण, बुरे मित्रों के कारण आपने अपनी लाइफ को खराब कर दिया है, तो आज समय आ गया है कि अपनी लाइफ को अब एक अच्छी संगति, अच्छी फेलोशिप में रख लीजिए, रख लीजिए। क्योंकि भले ही कितना भी जंक लगा हो, कितना भी खराब जीवन आपका हो गया हो, परमेश्वर की सामर्थ है, वो आपको फिर से नया कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की सामर्थ है, वो आपको दोबारा से नया कर सकता है। मैंने एक कहानी को पढ़ा एक किताब में और मुझे बहुत आशीष मिली। एक बार एक किसान होता है, शायद मैंने शेयर करी हो। एक बार एक किसान होता है, वो जंगल में जाता है, उसे एक उकाब का बच्चा मिलता है। उकाब का बच्चा उसे मिलता है और वो उसे उठाकर ले आता है अपने घर में, और पता है क्या करता है? वो उसे मुर्गियों के बच्चों के साथ छोड़ देता है। अब ये उकाब का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। आपको मालूम है ये उकाब था, पर इसे पता नहीं था, क्योंकि इसकी संगति अब मुर्गियों के साथ थी, और ना वो उड़ सकती थी, ना ऊंची उड़ान पे जा सकते थे। अब इसने क्या देखा होगा अपनी लाइफ में? इसने देखा होगा कि मैं शायद इन्हीं के समान हूं, जैसे ये मुर्गी के बच्चे हैं वैसे ही मैं भी हूं, जबकि ये भूल गया कि ये उकाब का बच्चा है। एक दिन क्या हुआ, अचानक से एक उकाब आया और उसने आवाज लगाई, और ये बच्चा उकाब को देख के बहुत आनंदित होता है। कहता है ये कौन है? मुर्गियों से पूछता है। ये कहानी थी, ये कौन है? वो कहते हैं उकाब है, ये बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, बहुत ऊंचे पे जाता है, और इसकी
उड़ान का कोई सामना नहीं कर सकता। जब तूफान होते हैं, आंधी होती है, तब भी ऊंची उड़ान उड़ता है। उसे बड़ा आनंद मिला। वो सोचने लगा कि काश मैं भी कर पाऊं। आपको मालूम है, वो उकाब दोबारा आता है और अब इसे आवाज़ देता है। इसके अंदर फिर सनसनाहट सी उठती है कि ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। पता है इसे थोड़ी देर में जब वो फिर से आवाज़ देता है तो ये उकाब का बच्चा भी अपने पंख फैलाता है। ये पंख फैलाता है और जोर लगा के उड़ना आरंभ करता है। हालेलुया। आज आपकी संगति शायद ऐसी हो गई है। आपको परमेश्वर ने ऊंची उड़ान के लिए बनाया, आपको परमेश्वर ने अच्छी डेस्टिनी के लिए बनाया, आपको परमेश्वर ने उचित स्थानों के लिए बनाया, पर उस खराब संगति के कारण, उस गलत संगति के कारण आप अपनी पहचान खो चुके हैं। आप अपनी पहचान खो चुके हैं। पर परमेश्वर जो सामर्थी परमेश्वर है, आज शाम आपको पुकार रहा है उस उकाब के मानंद। आज शाम आपको बुला रहा है, क्योंकि आप उसकी संतान है। हालेलुया। आप उसकी औलाद हैं। आपकी पहचान ये है, जैसे यीशु है वैसे ही मैं भी हूं। जैसे उसे अधिकार है सारे, वैसे अधिकार मेरे पास भी हैं। पर आज आप भूल चुके हैं, क्योंकि आपकी संगति ऐसे लोगों के साथ है, ऐसे आपके मित्र हैं जो आपको नीचे स्थानों पर रखना चाहते हैं, गंदगी के स्थानों पर रखना चाहते हैं, ठंडे स्थानों पर रखना चाहते हैं, ठंडे जीवन में रखना चाहते हैं, और आप ऐसों की संगति कर रहे हैं। इसलिए आप भी आज की डेट में ठंडे हो गए। और परमेश्वर आज शाम आपको पुकार रहा है। ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको याद करना आपकी डेस्टिनी क्या है, आपकी कॉलिंग क्या है, परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है। क्यों संगति में जाकर, उस खराब संगति में जाकर अपनी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, क्यों अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। ध्यान दीजिए। सोचिए, अगर उकाब का बच्चा उसकी आवाज को नहीं सुनता तो वो जीवन भर मुर्गियों की तरह अपना जीवन यापन करता, और वो कभी नहीं सोच पाता कि मैं उड़ भी सकता हूँ। वो कभी नहीं सोच पाता कि मैं आकाश में ऊंची उड़ान उड़ सकता हूँ। आज आपके साथ भी ऐसा है। आपको भी परमेश्वर की आवाज़ सुननी है, आपको भी प्रभु की वाणी सुननी है और उसके अनुसार काम करना है। आज शाम परमेश्वर आपको आवाज़ दे रहे हैं, परमेश्वर आपको पुकार रहे हैं। आपको उन स्थानों से बाहर आना है, आपको उन स्थानों से निकल के आना है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको वहीं रहना है या परमेश्वर के साथ आना है। अब चुनाव आपके पास है, चुनाव आपके पास है। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे आगे आशीष और श्राप दोनों रखे हैं, चुनाव तेरा है। मैं तो ये चाहता हूं कि तू आशीष को चुन ले। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रोफेटिक वर्ड है, इसे रिसीव करिएगा। परमेश्वर कह रहे हैं, मैंने दोनों तेरे सामने रख दिए हैं। आज मैंने तुझ पर रिवील कर दिया है कि अगर तू इस संगति में बना रहेगा, अगर तू इस संगति में बनी रहेगी तो तेरी लाइफ खराब हो जाएगी। और पता है, वो इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा आपके जीवन के ऊपर। आपको समझ में आएगा कुछ ही समय के भीतर कि मैंने क्या खो दिया है। आप एक अच्छे प्रार्थना के योद्धा थे, आप एक अच्छे प्रार्थना का जीवन स्पेंड करा करते थे, पर आज आपके साथ जिन लोगों की संगति हो गई है, आप उन्हीं की तरह बन चुके हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि अब मुझे अपनी लाइफ की टेस्टिमनी कैसे सेव करनी है। अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी टेस्टिमनी क्या प्रचार कर रही है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा। पर एक समय था जब आप एक चीज को करने से पहले 10 बार परमेश्वर से पूछा करते थे। एक समय था जब आप इन सारी बातों को करने से पहले परमेश्वर के सम्मुख आते थे। क्या परमेश्वर ये उचित होगा, क्या ये ठीक होगा, मैं ऐसा करूंगा या मैं ऐसा करूंगी, क्या ये ठीक होगा, क्या इससे मेरी साक्षी बनी रहेगी या मेरी साक्षी खराब हो जाएगी। अगर आपको आज ये रियलाइज होना बंद हो गया है, मैं आपसे आज फिर कह रहा हूं, अगर आप के अंदर ये चेतना खत्म हो गई है कि आप करने से पहले समझ नहीं पा रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, तो आज जांचिए कि ये बातें क्यों आपकी लाइफ में एंटर कर गई हैं। क्या मैंने ऐसी संगतियों में जाना शुरू करा, या मैंने ऐसी संगति में फेलोशिप करना शुरू कर दिया, ऐसे मित्र बना लिए, ऐसे दोस्त बना लिए जिनका प्रभु से कोई लेना देना नहीं। हाँ, वो दिखाई देते हैं आत्मिक हैं, हाँ वो दिखाई देते हैं, वो 5 मिनट आत्मा की बातें करते हैं और उसके बाद उनकी लाइफ में वो दिखाई नहीं देती। 5 मिनट वो आत्मिक होते हैं,
लेकिन उसके बाद उनकी लाइफ वैसी नहीं दिखाई देती। वो कभी रोते नहीं है अपनी साक्षी को बचाने के लिए। कभी परिवार वालों से आपको समझ में आएगा प्रियो कि मुझे, जब मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं अपनी लाइफ का, मैं जानता हूं मैं कितनी पीड़ा सहता हूं जब मुझे अपनी साक्षी को बचाना होता है। मैं हर एक व्यक्ति को टोकता हूं जो मुझसे कंसर्न रखता है, जो मेरे संपर्क में है। अगर वो कुछ भी गलत पोस्ट करता है या कुछ भी ऐसी चीजें करता है, मैं उसे टोक देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वो प्रभु का दास और दासी है। आने वाले समय में वो प्रभु के लिए खड़ा होगा, और मैं जानता हूं कि उसकी लाइफ को आज ये बातें स्पॉइल कर सकती हैं, चाहे वो मेरे परिवार का सदस्य हो। मैं अपने भाई तक को नहीं छोड़ता, ना अपनी पत्नी को, किसी भी चीज से मैं टोक देता हूं, क्योंकि मुझे पता है कहीं ना कहीं भले ही वो कुछ भी करें, उन सारी बातों को घुमाकर लोग मेरे से अटैच करेंगे, मेरे से जोड़ेंगे, मेरे से कनेक्ट करेंगे। भले ही मैं उन चीज़ों में लिप्त हूं या ना हूं, वो मेरे साथ कनेक्ट करके देखेंगे। प्रचार बहुत बड़ा करता है और अपने परिवार को नहीं बचा पा रहा, अपने परिवार को नहीं सुधार पा रहा। आपको मालूम है, इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, देखिए इन चीज़ों से बाहर आने का समय आ गया है। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। आज उन संगतियों से बाहर आइए, बाहर आइए। याद कीजिए आपकी लाइफ कैसी थी, याद कीजिए क्यों आप आज इस तरीके के जीवन में एंटर कर गए जो संसारिक हो गया, जो वर्ल्डली हो गया। क्या आप ऐसे थे? क्या आपका परमेश्वर के साथ ऐसा ही संबंध था? क्या परमेश्वर को आपने ऐसे ही जाना था, या आज आप बदल चुके हैं? अगर आज आपके अंदर ये चेतना खत्म है तो गड़बड़ हो गई है प्रियो, गड़बड़ हो चुकी है। आज आपको दोबारा से परमेश्वर के पास जाके पूछने की आवश्यकता है और उसकी आवाज़ को सुनने की ज़रूरत है। जब आप उसकी आवाज़ सुनेंगे, परमेश्वर आपको वापस ऊंची उड़ान पे लेके जाएगा। परमेश्वर वापस आपके हाथ को थाम कर ऊंचे पे रखेगा। मैं अपनी लाइफ में बहुत बार गिरा हूँ प्रियो, बहुत बार मैंने अपनी लाइफ में स्ट्रगल महसूस किया है, पर मैंने हमेशा एक बात याद रखी है कि मैं अपने प्रभु को निरंतर पुकारता हूँ। भले ही मेरी लाइफ में कुछ भी गड़बड़ चल रही हो, मैं प्रभु के आगे रोने लगता हूँ, मैं प्रभु को पुकारने लगता हूँ, और प्रभु अपना हाथ बढ़ाता है, मुझे खड़ा कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर आपके साथ भी ऐसा ही करेगा। आज की शाम मैं चाहता हूँ अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं, जहाँ कहीं भी आप हैं, ऑनलाइन हैं या यहाँ पे हैं। आज इस बात को स्मरण करें, यदि आपकी चेतना खत्म हो चुकी है, यदि अब आपको फर्क पड़ना बंद हो गया कि आप परमेश्वर के साथ कैसे संबंध में हैं, यदि आपको फर्क पड़ना बंद हो गया कि मेरे इन चीज़ों से मेरी साक्षी पे क्या असर पड़ेगा, तो आज अपनी मित्रता को जांचिए, अपनी संगतियों को जांचिए, अपनी फेलोशिप को जांचिए। किन लोगों के साथ आप संगति में हैं, किन लोगों के साथ आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, बदलिए, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, यस, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर के अभिषेक को देख रहा हूं, जो आपकी लाइफ के ऊपर आज आपको रिलीज करेगा, आपके बंधनों से आपको आजाद करेगा। वो चेतना जो खत्म हो गई, वो बातें जिनसे अब आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपकी साक्षी बिगड़े या बने, आज वापस परमेश्वर आपकी ओर निहार रहे हैं उस आप की तरह, और आपको आवाज़ दे रहे हैं। यदि आप अपने हाथ को परमेश्वर की ओर उठाएंगे, यदि आप परमेश्वर के सम्मुख इस बात को घोषित करेंगे कि हाँ प्रभु, मैंने ये गलती करी है, पिता मैं स्वीकार करता हूँ, मैं अंगीकार करता हूँ, आज मेरे से ये बातें हो रही हैं परमेश्वर, आज मुझे वापस से प्रभु उस जीवन में लेके आइए, उस जीवन में जो आत्मिक है, जो आत्मिक उन्नति की लाइफ स्टाइल है परमेश्वर, आज मुझे उस जीवन में लेके आइए। आज प्रभु को पुकारें प्रियो, और लॉर्ड आपको इसी समय हर एक बंधन से आज़ाद करेंगे।
जो गिरते हुए को संभालता है। परमेश्वर का वचन कहता है हम गिरते हैं पर नाश नहीं होते। आज आप लाइफ में अगर गिरे हैं, अगर आपका डाउनफॉल आया है, तो परमेश्वर आपको निहार रहा है। आपको बस अपना हाथ उसको देना है और कहना है परमेश्वर मुझे संभाल, प्रभु पिता मुझे संभाल, मुझे इस दलदल इस कीस से उभार, ताकि मैं फिर से चट्टान पे खड़ा हो जाऊं, मैं फिर से दृढ़ हो जाऊं। मेरे पाँव को हिरनी के मानंद बना दे प्रभु, जो चट्टान पर भी स्थिर रहती है, जो चट्टान पर भी स्थिर खड़ी रहती है। आज कहें परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता, पिता आज इनके जीवन को बदलिए, पिता इनकी लाइफ को बदलिए। हर बात करने से पहले 10 बार सोचने पाए, क्या ये बातें परमेश्वर को महिमा देंगी या नहीं देंगी। लॉर्ड इनके अंदर ऐसी आत्मा रखें पिता, पवित्र आत्मा के द्वारा ये कायल हो जाए, ये कायल हो जाए। कुछ भी कार्य करने से पहले प्रभु ये निर्णय ले, क्या ये परमेश्वर को पसंद करेंगी, क्या ये परमेश्वर को प्लीज करेंगी, और यदि नहीं तो वो बातें ना करें। परमेश्वर पिता आपकी संतानें हैं, मैं चाहता हूं इन्हें दोबारा से उकाब के नई जवानी दे पिता। आवाज देकर इन्हें बुलाएं, नाम लेकर इन्हें बुलाएं, और उड़ने के लिए इन्हें पंख दें, उड़ने के लिए परमेश्वर इन्हें सामर्थ्य दें, नया बल दें, और इनकी जवानी को नया कर। पिता आज मैं विनती करता हूं तेरे उन संतानों के लिए जो पिता अपनी दौड़ में दौड़ रहे थे, जो दौड़ में दौड़ रहे थे और अच्छा दौड़ रहे थे। मैं नहीं जानता किस कारण से रुक गए हैं, मैं नहीं जानता किन कारणों से वो ठहर गए हैं, पर आज चाहता हूं पिता कि वो वापस से उस दौड़ में दौड़ना चाहें। आरंभ करें पिता, आरंभ करें परमेश्वर। हाँ पिता, मैं इस समय प्रार्थना करता हूं उस स्त्री के लिए जो मुझे ऑनलाइन सुन रही है। प्रभु हस्बैंड से नहीं बन रही है, हस्बैंड के साथ झगड़ा है, बच्चे प्रभु उनके बताए मार्गों पे नहीं है। पर परमेश्वर का आत्मा मुझे एक बात कह रहा है, बहन ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपके लिए एक बात कह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को पहले करेक्ट करें, आप परमेश्वर के साथ एक मन हो, प्रभु के दासों की निंदा करना छोड़ें, परमेश्वर के लोगों की निंदा करना छोड़ें और उनके वचनों पर ध्यान दें। वो आपके लाइफ को बदल सकते हैं। हर एक उस बात को अलग करें जो व्यर्थता की है, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, और फिर अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना करें परमेश्वर से, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु आपकी लाइफ में काम करेंगे, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी लाइफ को बदलेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में, जब आप इन बातों पर चलेंगी, अमल करेंगी, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में हर एक प्रार्थना का उत्तर देने जा रहा है। इन जीसस नेम आई डिक्लेयर इट। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु मेरी प्रार्थना है हर एक उस विश्वासी भाई बहन के लिए जो बड़ी नम्रता के साथ, दीनता के साथ इस फेलोशिप का हिस्सा है। परमेश्वर हर एक उस व्यक्ति को आप स्पर्श करें, छुएं, उसकी लाइफ को बदलें और एक पावरफुल आत्मा से भरा हुआ जीवन प्रदान करें। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। मैं एक व्यक्ति को देख रहा हूं जो ऑनलाइन है और उसकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत चल रहा है इन दिनों। जीसस, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं आप लाइफ में, बहुत कष्ट आपकी लाइफ के ऊपर है।
ब्रदर, परमेश्वर के नाम से मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ। प्रभु का वचन कहता है, ये वर्ड आपके लिए है, अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो, परमेश्वर आपको विश्राम देगा। आप खुद से स्ट्रगल ना करें, अपने स्ट्रगल में परमेश्वर को आमंत्रित करें और प्रभु से कहें, प्रभु मैं अपने बोझ को आपके ऊपर डाल रहा हूँ, अपनी चिंताओं को आपके ऊपर डाल रहा हूँ। परमेश्वर, आपने कहा कि आपको मेरा ध्यान है। ये वर्ड है ब्रदर, आप इससे रिसीव करें, रिसीव करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो लोग यहाँ पे ऑफलाइन हैं, यहाँ एक बहन है, एक भाई है, मैं उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूँगा, पर मैं इस समय उसके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर आपकी लाइफ के ऊपर अपने आत्मा के वरदानों को उड़ेल रहे हैं, उड़ेल रहे हैं। आज शाम इस वचन ने आपके जीवन में काम किया है। परमेश्वर ने आपसे डायरेक्टली बात करी, आपको डायरेक्टली समझाया है, क्योंकि आप परमेश्वर में ऐसे नहीं थे। आपका जीवन एक अद्भुत जीवन था, एक सामर्थी जीवन था, पर आज बहुत सारी बातों ने आपकी लाइफ को स्पॉइल किया, परमेश्वर के साथ आपके संबंध को तोड़ा। पर लौट के आज जब वाणी को आपने सुना, और आज परमेश्वर कह रहा है, मैं आपको उड़ने के लिए नए पंख दे रहा हूँ, उड़ान के लिए नए विंग्स दे रहा हूँ। आप उकाबों के नहीं अब उड़ना आरंभ करेंगे, आरंभ करने जा रहे हैं यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में, इन जीसस नेम। माय सिस्टर, माय ब्रदर, प्रभु ने ये वचन आपके लिए बोला है, इसे ग्रहण करें और जाकर एक स्थान पर बैठें, परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ आरंभ करें। एक वर्ड मैं सुन रहा हूं, गलातियों में लिखा है, हे गलातियों, तुम्हें किसने मोह लिया, तुम्हें किसने बहका दिया? तुम अच्छी रीति से दौड़ रहे थे, तुम अच्छी रीति से दौड़ रहे थे। आज वापस से स्टार्ट करें। आपकी वॉक परमेश्वर में ब्लेस होने वाली है। आपकी लाइफ में परमेश्वर ऐसे लोगों को भेज रहे हैं, ऐसे लोग आपकी लाइफ के अंदर एंटर करेंगे जो आत्मा से भरे हुए हैं, जो आत्मा से परिपूर्ण हैं, और वो आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने उनके ऊपर अभिषेक रखा है, उस अभिषेक के द्वारा आपकी लाइफ अद्भुत स्थानों पर पहुंचने जा रही है, यीशु मसीह के नाम में, इन जीसस नेम। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ आज शाम इस सामर्थी वचन के लिए, सामर्थी प्रार्थना के लिए। हर एक शब्द प्रभु जो आपने दिया, मैंने तेरे लोगों तक पहुँचाया। प्रभु मेरी विनती है, ये वचन इनकी लाइफ को बदले, ट्रांसफॉर्म करे, यीशु के सामर्थी नाम में, आमेन, आमेन।